जय शिव गोरख, जय श्री श्याम। आज हम फिर आप लोगों के लिए विश्लेषण लेकर आए हैं कि इस सप्ताह ग्रह स्थिति के आधार पर कैसा रहेगा। इस सप्ताह सोने के लिए, चांदी के लिए, धातुओं के लिए, वो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के आधार बताएंगे। हम प्रेडिक्शन करके बताएंगे ग्रह चाल के अनुसार कैसा रह सकता है। जैसा कि हम हर सप्ताह डालते हैं और वो ग्रह के आधार पर होती है। हम किसी को बेचने खरीदने की सलाह नहीं देते। आप बाजार भाव भी देखिए और जो अन्य घटनाएं घट रही है देश विदेश वो भी देखिए और अपने एडवाइजर से सलाह भी लीजिए। हम ग्रह के आधार पर बताते हैं भी ग्रह का क्या इफेक्ट आ सकता है, तो उसको आप एक सहायक के रूप में ले सकते हैं, नहीं कि हम बेचने खरीदने की सलाह देते कि ग्रह चाल क्या करती है और ग्रह चाल के अनुसार कैसा मंदा हो सकता है या तेजी हो सकती है। ग्रह के अनुसार हम बताते हैं। उसके अलावा बाजार को अन्य चीजें प्रभावित करती हैं, आप उनको भी देखिए, आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए। तो इसलिए हम सिर्फ ग्रह स्थिति को बताते हैं। ग्रह स्थिति में ऐसा हो सकता है, वो अनुमानित होता है और कई बार ग्रह चाल बदल भी जाती है। तो इसलिए हम आपको सिर्फ ग्रह स्थिति बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ग्रह स्थिति ऐसी है। तो इसलिए आप उसको एक ज्ञान के रूप में लीजिए, एक सहायक के रूप में लीजिए। तो इस सप्ताह चंद्रमा मीन राशि में है, शुक्र कर्क राशि में है, सूर्य सिंह राशि में है और गुरु मिथुन राशि में। ये है ग्रह चाल। अब इसका विश्लेषण करेंगे हम अपनी ज्योतिष के अनुसार, साधना के अनुसार भाई कैसा हो सकता है। तो ये हम अपनी ज्योतिष के अनुसार बताते हैं। हम बाजार भाव नहीं देखते, क्या हो रहा है वो आप देखिए, बाजार का ट्रेंड भी देखिए और ज्योतिष की सहायक के रूप में लीजिए। तो ये जो स्थिति है इसके अनुसार कैसा हो सकता है, हमने पूरे साल की भी डाल दी है। चांदी M6 पर हम M6 के भाव बताए हैं। चांदी पूरे साल चांदी का भाव कहाँ तक जा सकता है वो वीडियो भी देखिए। सितंबर महीने में कैसा रहेगा वो हमने डाल दिए, पूरे महीने की वो भी देखिए। तो जो पूरे साल की हमने एक वीडियो डाली वो M6 का भाव है। रियल मार्केट में 3000 ऊपर होता है। M6 में जो भाव होता है रियल मार्केट में 3000 आगे होता है कि उसमें GST वगैरह लगता है, इसलिए हम M6 का भाव बताया है वो चांदी का। तो इस सप्ताह कैसा रहेगा हमारी ज्योतिष के अनुसार। तो देखिए इस सप्ताह मैंने पहले बताया कुछ ग्रह स्थिति चेंज हो रही है और उसके अनुसार भावों में नरमी आ सकती है। जो ग्रह स्थिति चेंज हो रही है उसके अनुसार चांदी की चमक इस सप्ताह थोड़ी फीकी पड़ सकती है, यानी भावों में नरमी आ सकती है। ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। बाकी आपको बाजार भाव भी देखना, बाजार भाव में क्या हो रहा है और उसका ट्रेंड भी आप इस्तेमाल कीजिए और अपने एडवाइजर से सलाह भी लीजिए। हम तो सिर्फ ज्योतिष का आधार बताते हैं, वो सिर्फ आपको ज्ञान के लिए देखना कि जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या कहते हैं। तो ग्रह नक्षत्र 8 सितंबर से 15 सितंबर की जो स्थिति है उसमें जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसमें बाजार भाव में अब सोना और चांदी में नरमी आ सकती है। ये आपको देखना है, सावधानी बरतनी है आपको। अब सावधानी से चलना है, सावधानी देखनी। कई जो ग्रह स्थिति है ये ग्रह स्थिति न हो जाए, क्योंकि ग्रह स्थिति अब नरमी की बनी हुई है, बन गई है। तो उसको आपको ज्ञान के रूप में देखना है, सावधानी बरतनी। हम सिर्फ अलर्टनेस करते हैं आपको। तो जय शिव गोरख, जय श्री श्याम।